मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। आज मैं थाना मोहनलालगंज के अंतर्गत गांव एक जबरौली है, वहां पर आया हूं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का देहांत हो गया था। देहांत का क्या कारण है अभी तक नहीं पता चल पाया है। खैर, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 307 में दर्ज कर लिया, 147 में। चूँकि मृतक का संबंध जो है दलित परिवार से था, इसलिए SC/ST एक्ट का भी मुकदमा उस पर दर्ज हुआ। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जहां पर विपक्षियों का ये कहना है कि जो मृतक है उसका उसके भाइयों से ही लड़ाई झगड़े का संबंध रहा है, और इधर इनके भाइयों का कहना है कि ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को लेकर के जो विपक्षीगण है उनसे पहले रंजिश है, रंजिशनवश उन लोगों ने भाई का मर्डर किया है, और इसी के आधार पर, तहरीर के आधार पर मोहनलालगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खैर, दोनों तरफ से बयानबाजियां हैं, दोनों तरफ से प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आने का उद्देश्य यही है कि आखिर घटना के पीछे का रहस्य क्या है, घटना की सच्चाई क्या है। आप लोग जब दोनों लोगों के बयानों को सुनेंगे, दोनों लोगों की बातों को सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग भी इस निष्कर्ष को निकाल पाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या। हमसे बातचीत करने के लिए मृतक के भाई हैं, संजय निर्मल हैं, संजय धोबी जी। हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या घटना है। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? संजय कुमार जी। ये बताइए क्या घटना हुई? घटना सर, हमारे भाई का मर्डर किया गया है। हम मोहल्लागंज से घर के लिए आए, खाद लेकर के 5 बोरी खाद हमने ऑटो रिक्शा से मंगवाई। हम आकर के हमारे पिताजी बाराबंकी गए थे दवा लेने, हमारी माताजी गई थी बाराबंकी दवा लेने, हमारी बहन गई थी, और गांव के 2 व्यक्ति और गए थे जो गाड़ी से हमारी माताजी को ले गए थे। जिस गाड़ी से हमारे पिताजी गए थे। हमने आकर के यहाँ पूछा कि दवा ले आए? कहीं हाँ बेटा दवा ले आए। तो वहाँ से हमने खाद, वहाँ गौरा गांव से खाद हमने 5 बोरी किस दिन की बात? ये है 16 तारीख की बात। 16 तारीख दिन हमारे बच्चे का मर्डर हुआ। अच्छा, सुबह बातचीत हुई थी भाई से? सुबह बातचीत हमारी कोई बातचीत हमारे भाई से। किसी की बातचीत हुई थी सुबह भाई से? किसी घर में तो सुबह आता जाता है ना। सुबह था भाई? सुबह हमारा कितने बजे तक आपके भाई से बातचीत? सुबह हमारे भाई आए, घर में दूध देकर चले गए, तकरीबन 8 बजे के आसपास। हाँ जी, हमारे भाई जो आए 8 बजे दूध के चले गए। 8 बजे तक आपका भाई जिंदा था? जी, वो आकर दूध देकर चले गए यहाँ से। हम लोगों किसी को, पिताजी हमारे दवा लेने चले गए, मोहल्ला में मिले, हमने पैसा दे दिया, चले गए वहाँ से। ठीक, वहाँ दवा लेकर जब हम यहाँ आए तो घर में पूछा हमने कहा पापा दवा ले आए? कि हाँ बेटा दवा ले आए। वही तकरीबन हम आए थे वही 3 साढ़े 3 बजे के लगभग करीबन वहाँ से वापस आए। तो हमने कहा वो उपेंद्र को फ़ोन लगा दियो। फ़ोन लगा रहा है। बजे वापस आए? वही 3 बजे के आसपास, लगभग 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, 3 बजे। हाँ जी। तो हम आए तो हमने कहा देखो उपेंद्र को फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो बिटिया ने कहा भैया दादा हमरो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, हम कहें बताओ ये चूतिया सो गवा है, हमका लागत हमारे यही वर्ड है। 3 बजे आप लोग फ़ोन लगाए? जी, हमने पता लगा सो गया होगा। तो हमने कहा चलो, हमने उस खाद वाले से बोला भैया हो तुम एक काम करो, रिक्शा वहीं लेके ऑटो जाओ और भैया को वहाँ बुला लेना, जगह लेना। ठीक, वहाँ सो रहा होगा, उसको जगह पर सो रहा, खेत में, हमारे खेत में हमारे बंगला रखा हुआ, जिसमें से 8 गैयाँ पाली हुई हैं। हमारे पिताजी का लकुआ मार गया है, नहीं तो पहले पिताजी हमारे और माताजी वहाँ खेत में रहते थे। हमारा भाई लखनऊ में काम करता था। ठीक है। उसके बाद वो जब लकुआ मार गया तो वो हमारा छोटा भाई यहाँ रहने आ गया। यहाँ रह रहा, वो देख रेख खेती बाड़ी की वही देख रेख कर रहा था। 16 तारीख? जी। हम जब यहाँ जानकारी हुई तो हमको जब खाद वाला लेकर वहाँ पहुँचा तो उसने फ़ोन किया तो उसने नहीं बोला, तो नहीं उठाया, और आवाज़ दी, नहीं बोला, तो बंगले के पास गया। बंगले पास जा कर के देखा कि हमारा भाई फांसी से लटका हुआ है। अच्छा, मेरे भाई का रीजन ये था, ऐसे था मेरा भाई, ऐसे जो है ऐसे। ये बताइए इतनी दूरी पे ऐसे कौन फांसी लगा लेगा? ये लोग वीडियोग्राफ है इसका कोई? जी, हमारे पास वो क्या फोटो है इसका। अच्छा, ठीक। वीडियो नहीं है, फोटो है। हम यहाँ से गए, हम यहाँ से गए भाग के। हमको जब फ़ोन आया कि दादा ऐसी बात है, हम यहाँ से भाग, अपने माताजी को, अपने पिताजी को हमने किसी को नहीं बताया। सड़क से हम उठे भागे यहाँ से, क्योंकि पिताजी की तबीयत नहीं ठीक, माताजी की तबीयत नहीं ठीक, हम बताना वाजिब नहीं समझे। हमने कहा पहले मौके पर हम देखते हैं क्या ऐसा क्या है। फिर आप मौके पे? जी। आप वो स्थान दिखा सकते हैं? जी, हम दिखा सकते हैं आपको। ठीक, हम जब वहाँ गए तो देखा हमारा भाई। तो 16 तारीख की सुबह कब तक आपकी भाई से वार्तालाप हुई या परिवार की बातचीत? हमारी वार्तालाप हमारे भाई से सुबह नहीं हुई। आपकी किसी सदस्य की, परिवार की? बिटिया से हुई होगी, माताजी से हुई होगी, किसी से होगी। कोई ऐसा सदस्य है जिसकी सुबह बातचीत? बिटिया सुबह दूध लेने गई।
अच्छा, सुबह दूध लेने गई थी। अच्छा, ये बताओ बेटा, आप जो उपेंद्र है, उपेंद्र जी के साथ सुबह कब तक आप लोग की बात हुई, कितने बजे बात हुई? मेरी वही 6 बजे के आसपास। सुबह 6 बजे। यस, अच्छा, सुबह तो कहाँ गए थे आप लोग? दूध लेने गए थे। दूध लेने के फिर कितने बजे लौट के आए वो लोग? खेत में 7 बजे वापस आ गए घर। अच्छा, 7 बजे वापस खेत से वापस आ गए 7 बजे, हाँ, घर आ गए। उपेंद्र जी 7 बजे आए थे यहाँ? घर छोड़, यहाँ पर छोड़ के बाहर वापस हो गए थे। अच्छा, उपेंद्र जी। बेटा हमको काम है, हम भी आ रहे हैं वापस। उसके बाद आप लोगों की कोई बातचीत हुई? उसके आगे कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद कोई बातचीत नहीं। आपकी, आप में से और किसी की बातचीत हुई है उपेंद्र से दिन में किसी की? भाभी 11 बजे फ़ोन कर रही थी। मेरी भाभी 11 बजे फ़ोन कर रही थी। भैया ने को 2-3 बार फ़ोन करा, हम लोग तो रास्ते में ही थे। भैया ने फ़ोन उठाया? भैया ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने सोचा कि कुछ काम वाम कर रहे होंगे, क्योंकि वो काम करते समय फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन रख देते बंगले में, चारा वारा काटते रहते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते। अच्छा, वो बंगले में ही काम करते? हाँ, बंगले में फ़ोन उनका बंगले में रखा था, चारा वारा काटते रहते अच्छा, वो काम वाम करते, खेत वेत का किया करते होंगे? खेत में। हाँ, तो उसके बाद भाभी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो हम लोग जब घर आए 3 बजे के आसपास, तो मम्मी ने पूछा कि मधु, क्या उपेंद्र आए थे खाना खाने? कहें मम्मी उपेंद्र भैया खाना खाने नहीं आए, फ़ोन करें 2-3 बार, फ़ोन भी नहीं उठाए मेरा। तो मम्मी कहीं कुछ कर रहे होंगे, नहीं उठाए, नहीं आए। ऐसे भी होता था ना कि हमारा भाई खाना खाने बहुत, जैसे कोई काम रहता था, गाय वाय को निकालना बाहर, चारा देना, चारा काटना, सारा काम ख़त्म हो जाता था तब भी आता था। अच्छा, उपेंद्र आपके भाई, आप बहन है उनकी? उनकी बहन क्या है। नाम बेटा आपका? मेरा हेमा नाम है। हाँ, तो वो चारा वारा काटने में सोचे व्यस्त रहा होगा, तो उसके बाद हम लोग भी नोटिस नहीं करा, क्योंकि हम लोगों ने इसलिए नोटिस नहीं करा क्योंकि वो कभी भी देर में आता था, कभी 3 बज जाता था, कभी 12-1 ऐसे आता था, तो हम लोगों ने कोई गैस नहीं लगाया। तो हमने, मम्मी ने कहा चलो ठीक, आता ही होगा। उसके बाद भैया आ गए खाद वाद लेके, भैया खाद लेके आ गए, तो भैया बैठ गए यहाँ पे, और जो भैया खाद लेके आए थे रिक्शे से, उनको भेज दिया वहाँ पे। अच्छा, फिर इसका मतलब फिर आपके भैया जब यहाँ से भागे, जैसा इन्होंने हाँ। बताया, तो फिर जो है, तो फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि बिटिया किसी का फ़ोन आया और भैया भाग के चले गए, कुछ बताया भी नहीं हमको। तो हमने कहा कि शायद कोई बात हुई होगी। कि मैंने बताया था कि बाकी चीज़ें जो घटना स्थल पे हैं, ये मृतक उपेंद्र के भाई हैं। इनसे मिलकर के जानेंगे किस पोजीशन पर इनका भाई मिला, क्योंकि वहाँ तक बात अधूरी रह गई थी कि जब इनको फ़ोन आया, जो खाद वाला था फ़ोन किया, तब ये भागे आए, तो इन्होंने क्या देखा, ये बताइए कि क्या देखा आपने? हम जब यहाँ आए तो हमने देखा, हम यहाँ पर आके खड़े हुए देखा, हमारा भाई यहाँ लटका हुआ है। किस जगह पर? इस जगह पे हमारा भाई लटका हुआ है। ये बताइए पहले आप लोग सब, यहाँ पर कोई फांसी लगा सकता है? मेरा छोटा भाई यहाँ पर फांसी, यहाँ से कोई मर सकता है? मेरा भाई जब मैं आया तो ऐसे था, मेरा बच्चा ऐसे था बिल्कुल। अब बताइए, इधर चेयर पड़ी थी, मेरा बच्चा ऐसे था, मैंने अपने बच्चे को हाथ से कब्जा लिया। लोग बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं, पहले बोल रहे थे पीएम रिपोर्ट आएगी तब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पीएम रिपोर्ट आ गई, फिर मुकदमा दर्ज किया गया, आज अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं पकड़ा गया। कल पुलिस आई थी, यहाँ चप्पल मिले। बताइए, ये किसका? ये हमारा खेत है। ये बताइए पहले आप बताइए, इतनी दूर से कहीं फांसी लग सकती है? 5 फुट का आदमी, ये ऐसे था मेरा बच्चा ऐसे। दोस्तों, समझने वाली बात है कि जो ये जगह है जहाँ पर बताया जा रहा है ये कि फांसी स्थिति लगा है। करके मरा हुआ है, अब इसकी डिस्टेंस आज देखिए, तक कुछ नहीं मैं हुआ। भी हाथ से पा सकता हूँ। ये देखिए, मैं अगर छू लूँ तो हाथ से हमको मिल जाएगी, और जाहिर सी बात है कि अब इसमें इतनी दूर से फांसी लगा के कौन मर सकता है, ये भी एक सवालिया निशान है। और यही सो रहा था, दबा के मुँह मार दिया, इस बिस्तर पे सो रहा था, दबा के मुँह मार दिया, पे लटका दिया हमारे बच्चे को। हमारे बच्चे ने क्या बिगाड़ा? आज तक 14 दिन ये मृतक उपेंद्र के भाई हैं, ये उनकी बहन है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जिस जगह पर लाश बरामद की गई, यहाँ 4-5 दिन हो गए। बताइए पहले हमको, आप जवाब दीजिए। आज 5-6 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, आज तक कोई क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या हो रहा है? मुकदमा दर्ज होने के बाद भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब बोले पीएम रिपोर्ट हो जाने के बाद तब मैं FIR लिखूंगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद FIR लिखी गई, आपके सामने हमने आपको कापी दी, आपको कापी अवगत कराई, आपने देखा। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन दी, कहन मुकदमा, कहन यहाँ से लाश जल्दी उठाओ। मुकदमा किस तारीख को? मुकदमा लिखा गया है 17 तारीख को शायद। 17 तारीख जी, 16 को दिया था एप्लीकेशन। जी 16 एप्लीकेशन 16 को दिया। कापी हमको 18 तारीख को मिली। कॉपी 18 जी सर, रात में मुकदमा दर्ज किया। आइए सर और दिखाते हैं आपको।
यहाँ पर कल पुलिस आई थी, 3 गाड़ियाँ पुलिस आई थी, हम तो थे नहीं, हमारी बहनें थी, हमारे भाई थे। यहाँ एक जोड़ी चप्पल रिसीव हुए, किसका काले चप्पल थे, और किसके हैं हमें जानकारी नहीं। पुलिस लेकर गई है, उसकी तस्दीक की जाए, उसकी जानकारी की जाए, कौन है कौन नहीं। ये आइए, इधर आइए, आइए, हम आपको सब दिखाते हैं, हम आपको सब दिखाते हैं। क्या लिया किसका, हमने क्या बस रुकिए। अभी मैं उस जगह चलूँगा जहाँ पर ये संजय ले जा रहे हैं, और संजय बताएंगे वहाँ पर क्या उनके भाई के साथ हुआ है, क्या व्यवस्था किस तरह से नुकसान हुआ है, ये बताइए। ये वो जगह है जहाँ पर उपेंद्र को, ये देखो मेरा बच्चा पड़ा, ये देखो, आप देख लीजिए, मेरा बच्चा पड़ा है, मेरा बाबू है। ये गलत हुआ हमारे साथ, कोई न्याय नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। मैं जाता हूँ, वापस आता हूँ, क्या है।